तो बच्चा गया, फटाक से उखाड़ के ले आया। कह रहा वेरी गुड। थोड़ी दूर जाता है तो और देखते हैं कुछ छोटे छोटे 1-1 फुट के पौधे लगे होते हैं। कह रहे आप इन पौधों को भी उखाड़ लाओ। तो गया, थोड़ा सा ताक लगाता है, उखाड़ के ले आता है, ये लो। तो और थोड़ा आगे चलता है तो एक छोटा सा जैसे ना एक 5 फुट 4 फुट का ना पौधे लगे हुए थे, करो उसको उखाड़ लाओ। तो थोड़ा सा ताग लगाता है, 10-5 मिनट ताग लगाता है, फाकली उसको उखाड़ के ले आता है। थोड़ा और चलते हैं तो आ जाते हैं शिवपुरी के पार्क में, वहाँ एक पीपल का पेड़ है, बहुत बढ़िया सा, पूजा करते हैं। अरे इसको उखाड़ के ले आओ। गया लड़का, श्री जगन्नाथपुरी धाम की, श्री श्री गंगा माई यमुना माई की, श्री भक्ति देवी तुलसी देवी की। उपस्थित सभी भक्तों की जय जयकार हो, हरे कृष्णा। उपस्थित भक्तों की जय जयकार हो, हरे कृष्णा। उपस्थित भक्तों की जय जयकार हो। गुरु गौरांग श्रील प्रभुपाद की। आप सभी भक्तों का स्वागत है। आप सभी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों भक्तों का स्वागत है आज की स्पेशल कक्षा में। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सग्रजातं सकलरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सकलललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनेति नामने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेश तारणे। हरे कृष्णा। तो आज का जो टॉपिक है वो हम ले रहे हैं हैबिट के ऊपर में, द पावर ऑफ हैबिट। आदतों की क्या ताकत होती है। तो यहाँ पे सभी आयु के भक्त बैठे हुए हैं और ऑनलाइन में भी सभी आयु के भक्त बैठे हैं। तो आज हमारी चर्चा रहेगी पावर ऑफ हैबिट पे, जो हमारी आदत होती है ना, तो उसकी क्या ताकत होती है। तो व्हाट आर हैबिट, हैबिट क्या है। माइक हैं सबके पास में, तो माइक देकर कोई बता सकते हैं। आज ऑनलाइन वाले ध्यान से सुन सकते हैं, है ना। तो हैबिट क्या है, ऐसी आदतें जिनको छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, वो होती है हैबिट, है ना। यही होता है। एक बार क्या हुआ, एक राजा ने, है ना, उसकी कोई संतान नहीं थी, तो उसने कुत्ते को पाल लिया। किसको पाल लिया, कुत्ते को पाल लिया। और बेटे की तरह रखता था। कैसे, बेटे की तरह रखता था, और है ना उसे बड़े प्रेम से रखता था, उसे खिलाता था पिलाता था। और तो एक टाइम हुआ जब राजा बूढ़ा होने लगा, तो राजा ने क्या किया, अब उत्तराधिकारी बनाना था, तो उसने अपने बेटे को यानी कि कुत्ते को क्या बना दिया, उत्तराधिकारी बना दिया। उसका अभिषेक हुआ, है ना, और उसको सिंहासन पे बिठा दिया। जब वो सिंहासन पे बैठा तो वो थोड़ा ट्रेनिंग दिया गया था, इंटेलिजेंट तो बन गया था वो, है ना। बहु बहु करके थोड़ा सा चीज़ें बता देता था, लोग समझ जाते थे क्या कहना चाह रहे हैं, है ना। एक बार ऐसे ही राज्यसभा चल रही थी और एक व्यक्ति लेदर के जूते पहन के आ गया। कैसे, लेदर के। जब लेदर के जूते पहन के आया तो उसने क्या किया, कुत्ते ने, कुत्ता कहाँ बैठा था, सिंहासन पे,
उसको खुशबू आई, उसने सूंघा ऐसे करके, जैसे सूंघा तो क्या हुआ, क्या खुशबू आई, वो फटाक से कूदा और कैसे चलते हुए कहाँ पहुंच गया, जूते के बाद। जूते को क्या करने लगा, आओ आओ चाटने लगा। क्या करने लगा, वो चाटने लगा। तो कहने की आदत है, जो हैबिट है ना वो तो हैबिट बनी रहेगी, वो जाने वाली नहीं है। श्रील प्रभुपाद है ना, जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, वो एक बार कई बार उदाहरण देते थे। क्या उदाहरण देते थे कि एक कुत्ते या सुअर के सामने 2 प्लेट रख दी जाए, एक में शाही पनीर हो और एक में मल हो, तो सुअर या कुत्ता किसको खाना पसंद करेगा, किसको, मल को। किसको, क्यों, शाही पनीर को क्यों नहीं, क्योंकि उसका हैबिट ऐसा है। तो एक्चुअली जो हम भी जो दिनचर्या करते हैं, जो हम जो कार्य करते हैं, तो वो भी कार्य किस क्या होते हैं, हमारे भी ऐसे हो जाते हैं नॉर्मली। जब हम ऑफिस जाते थे तो हमें पता नहीं लगता था, हमारा स्कूटर, बाइक या हमारी गाड़ी है ना, हमको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी कब हमें लेफ्ट करना है, कब राइट टर्न करना है, वो ऑटोमेटिकली टर्न होती हुई सीधे ऑफिस पहुंच जाती थी। ऑफिस से जब घर आना होता है तो भी ऐसे आ जाती है। राधा वल्लभ जी ठीक कह रहे हो ना। तो जो हमारे 40% जो एक्शन होते हैं वो कैसे होते हैं, वो अनकॉन्शियस होते हैं, मतलब वो अपने आप ही हो जाते हैं। ऐसे अभी एक फॉरेन में एक व्यक्ति क्या हुआ, बीमार पड़ गया तो उसका जो चेतना थी चली गई, याददाश्त भूल गया। फिर भी वो क्या कर रहा है, सुबह उठ रहा है, उठ के क्या ना नहाने जा रहा है, फ्रेश होने जा रहा है। फिर उसके बाद वो चाय पीने का आदी था, तो चाय बना रहा है, चाय पी रहा है, और चाय पीते पीते अखबार भी पढ़ रहा है ना। और मगर वो किसी को पहचानता नहीं है, कौन बेटी है, कौन बेटा है, कौन वाइफ है ना, कौन रिश्तेदार है, उसको नहीं पहचानता। मगर जो हैबिचुअल है, जिसको वो करता आ रहा है, उसको रेगुलर वो कर रहा है। ये आदत क्या होती है, इसको क्या बोलते हैं, हैबिट। तो ये हैबिट होती है। मगर कभी कभार क्या होता है, हैबिट भी हमारे जीवन में जब कोई छोटी होती है तो हम क्या करते हैं, उसको उखाड़ सकते हैं, फेंक सकते हैं, या फिर हम उसको बदल सकते हैं। जब वो हैबिट काफी पुरानी हो जाए तो बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते। तो इस उदाहरण से हमने ये सीखा, अगर हैबिट काफी पुरानी हो जाए तो याददाश्त भी चली जाए तो भी नहीं बदली जा सकती। ऐसे एक लंदन में एक राजा हुआ, वो पुराने जमाने में चोर था। क्या था वो, चोर था। अब इस जमाने में कौन है वो, है ना, इस जन्म में राजा बन गया। वो राजा बन गया तो क्या कर रहा है, राज सिंहासन पे बैठ गया। आदत क्या थी उसकी पुराने जन्म की, तो अब बेचारा अपने ही राज्य में, अपने महल में क्या करता, कुछ चीजें चुरा लेता था, फिर शोर मचाता था, मेरी ये चीज चुर गई, ढूंढो इसे। तो मतलब एक राजा बन के भी पुरानी हैबिट नहीं जा रही है, यानी कि पूर्व जन्म की हैबिट भी इस जन्म में आ जाती है। हमने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों को, कुछ बच्चे है ना बहुत ज्यादा टीवी देखते हैं, या कुछ बच्चे बहुत ज्यादा खेलते हैं। हर एक बच्चे का अलग अलग क्या होता है, नेचर होता है। वो नेचर कहाँ से आया एकदम से, अभी तो ये पौधे से प्रकट ही हुए हैं, 6 महीने के, 8 महीने के, 10 महीने के, धरती से निकल ही रहे हैं, है ना। मगर इनका अलग हैबिट है, हर एक का अलग अलग हैबिट है। कहाँ से आ रहा है वो पूर्व जन्म का हैबिट है। किसी को आप देखेंगे रॉक कीर्तन पसंद है, किसी बच्चे को, किसी को संगीत है ना स्लो वाला पसंद आ रहा है। क्यों, क्योंकि पुराना हैबिट चला आ रहा है उनका, पिछले जन्म का हैबिट चला आ रहा है। तो जो हैबिट है ना, तो ये हैबिटें जाती नहीं है। तो इन हैबिटों को हम कैसे, क्या इफेक्ट डालती है हमारे जीवन में, वो देख लेते हैं। ऐसे ही एक चोर है, उसने चोर ने देखा कि भैया ये शिवपुरी के सेक्टर 9 में क्लास होती है, यहाँ बड़े मोटे मोटे लोग आते हैं, बहुत पैसा है इनके पास में, चलते हैं इनके पास। तो आके बैठ गया वो भी एक दिन, उसने देखा कि अरे लोग तो अच्छे हैं, कुछ चुराने को मिल जाएगा। तो ऐसे ही एक बार क्या किया, सेवानिवृत्त शेष प्रभु ने सोचा कि चलो प्लान करते, वृंदावन चलते कैंप लेके। 2 बस बुक करी और यहाँ से ले चल दी दोनों बसों को, है ना। 100 भक्तों को लेके कहाँ चल दिए, वृंदावन। पूरे दिन परिक्रमा की गोवर्धन की, और रात को सो गए सारे भक्त। और चोर को क्या है, चोर को तो खुलबुली मच रही है, कह रहे यही अच्छा मौका है, क्या कर लेना चाहिए हमको, चुरा लेना चाहिए, चोरी कर लेनी चाहिए। और उसके हाथों में खुजली शुरू हो गई, वो खुजा रहा है कि कुछ मिल जाए चुराने को, मेरे को कुछ मिल जाए चुराने को। मगर वो देख रहा था कि कई दिन से तो है हरे कृष्ण महामंत्र का कान में जा रहा है, भक्तों का संग मिल रहा है, उसके बाद क्लास पर प्रसाद भी खाने को मिल रहा है। तो थोड़ी सी चेतना क्या हुई, बदल गई। अब खात में तो खुजली भी हो रही है, परंतु मन मान नहीं रहा है, मन कह रहा है कि रहने देते हैं, या भक्त लोग हैं, इनकी चोरी करना ठीक नहीं है। और फिर भी हाथ में क्या हो रही है, बहुत खुजली हो रही है। तो बेचारे ने क्या किया, सेवानिवृत्त शेष प्रभु का सामान निकाला, वो रख दिया किसी और भक्त के, ब्रजभूषण जी के बैग में। ब्रजभूषण प्रभु का सामान निकाला और राजा प्रभु के बैग में रख दिया। राजा प्रभु का सामान निकाला, वो बैकुंठ लोका प्रभु है ना, बैकुंठ लोका प्रभु आपके बैग में रख दिया। बैकुंठ लोका प्रभु का सामान निकाला, वो किसी और भक्त के बैग में रख दिया।
सारे भक्त सुबह उठते हैं, नहाने के लिए तैयार होते हैं, चलो सुबह उठ के ना वृंदावन जाना है, मंगला आरती करनी है। परंतु क्या देखते हैं कि उनका सामान उस बैग में है ही नहीं है, मगर किसी और का सामान है, तो चकित हो जाते हैं, ये क्या हुआ। तो सारे भक्त क्या हुए, आप सब लोग क्या हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, ऐसे परेशान हो गए आप सारे लोग। तो सबने पूछा कि ये क्या हुआ। तो चोर ने फिर वहाँ पे अपने आप को एक्सेप्ट किया कि नहीं, ये मेरे से हुआ है, मैं एक चोर था और चोरी करने के मकसद से आया था यहाँ पे। मगर क्या हुआ, आप लोगों की संगति से मेरा हृदय परिवर्तन हो गया, फिर मेरा मन मान नहीं रहा था चोरी करने का, मगर मेरी आदत क्या थी, चोरी करने की। तो इसलिए मैं आपका सामान निकाला तो वहां रख दिया, वहां का निकाला वहां रख दिया। तो वो छोड़ जाते हैं। तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन निकलते हैं। तो जो वहाँ के साधु हेड होते हैं तो वो अपने साथ उसको एक दिन लेके चलते हैं, चलो आप मेरे संग मॉर्निंग वॉक करो। क्या करना है, मॉर्निंग वॉक करो। तो ऐसे ही पार्क के आसपास से निकल के जा रहे होते हैं, है ना, यहाँ पे जो पार्क है ऐसे ही पार्क के पास से। तो वहाँ देखते हैं धूप घास देखा है आप लोगों ने, ये पार्क में खूब सारी लगी है, देखी प्रभु जी आपने धूप घास देखी? हाँ, तो कहा उसको उखाड़ के ले आओ। तो बच्चा गया, फटाक से उखाड़ के ले आया। अरे वेरी गुड। थोड़ी दूर जाता है तो और देखते हैं कुछ छोटे छोटे 1-1 फुट के पौधे लगे होते हैं। अरे आप इन पौधों को भी उखाड़ लाओ। तो गया, थोड़ा सा ताकत लगाता है, उखाड़ के ले आता है, ये लो। तो और थोड़ा आगे चलता है तो एक छोटा सा जैसे ना एक 5 फुट 4 फुट का ना पौधे लगे हुए थे, अगर उसको उखाड़ लाओ। तो थोड़ा सा ताकत लगाता है, 10-5 मिनट ताकत लगाता है, फाकली उसको उखाड़ के ले आता है। थोड़ा और चलते हैं तो आ जाते हैं शिवपुरी के पार्क में। वहाँ एक पीपल का पेड़ है, बहुत बढ़िया सा, पूजा करते हैं। अरे इसको उखाड़ के ले आओ। गया लड़का, है, प्रयास किया, उसको हिला भी नहीं उससे। तो थक के आ गया बच्चा, कह रहा ये हिल भी नहीं रहा मेरे से। तो बोले कुछ समझ में आया? बोले नहीं। बोले कुछ भी समझ में नहीं आया? बोले आ गया। बोले क्या? बोले आदतें भी ऐसी होती हैं, अगर वो शुरू में है, अगर छोटी हैं तो उनको उखाड़ के आसानी से फेंका जा सकता है, अगर थोड़ी बड़ी हो गई तो थोड़ा मेहनत करके भी फेंका जा सकता है। जब वो पीपल जैसी मजबूत हो जाएंगी तो फिर वो है ना, उखड़ने वाली नहीं। तो बदलना बहुत मुश्किल काम हो जाता है, मगर बदली जा सकती है। कैसे बदली जा सकती है हम वो डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद में। ओल्ड हैबिट डाई हार्ड। आदतें ऐसी हो जाती हैं। मान लो ये आदत कैसे काम करती है हमारे, है ना, जैसे क्लू आता है हमारे मन में, कोई विचार आया कि हमें कोई XYZ कार्य करना है, फिर आप उस पर क्या कहते हैं, प्रतिक्रिया दिखा देते हो और उसको बार बार करने लगते हो, तो क्या आ जाता है, फिर आपका रिजल्ट आता है। वो आपकी हैबिट में क्या हो जाती है, एड ऑन हो जाती है। जैसे मन में आपको विचार आया, चलो आज रसगुल्ला खाना है। चलो मान लो किसी को डायबिटीज का मरीज है और उसको डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली बोला कि आप रसगुल्ला नहीं खाएंगे, आपको रसगुल्ला नहीं खाना है, और उसने फिर भी क्या किया, रसगुल्ला खाया जाके, तो क्या होगा, उसको फायदा होगा कि नुकसान होगा? क्यों? डायबिटीज है। पर उसके मन में क्लू आ रहा है, बार बार क्लू क्या आ रहा है, रसगुल्ला खाना है। बार बार उस पर सोचेगा तो क्या हो जाएगा, वो एक्शन में आ जाएगा। तो ये हैबिट है ये। तो हम बार बार किसी चीज को सोचते हैं, कंटिन्यू करने लगते हैं उस चीज को, तो हमारे हैबिट में आ जाती है। तो हैबिट भी 2 तरह की होती हैं। कौन कौन सी 2 तरह की होती हैं बताइए? हाँ देखो, सिंपल, अच्छी आदत और बुरी आदत। बहुत आसान है ना ये जानना। कुछ अच्छी आदतें होती हैं, कुछ बुरी आदतें होती हैं। अच्छा, अच्छी आदतें कैसे होती हैं? आसान होती हैं कि मतलब बहुत मुश्किल होती हैं? हाँ, अच्छी आदत डेवलप करना आसान काम है कि मुश्किल काम है? बहुत मुश्किल काम है ना, बड़े आराम से नहीं आती ना। आप सब भक्तों के लिए फूल आया है, फूल है ना। तो जो अच्छी आदतें होती हैं उनको ना डेवलप करना मुश्किल काम है, और बुरी आदत को डेवलप करना बहुत आसान काम है ना। जब बचपन में देखे हैं कि बच्चे हमारे स्कूल जाते हैं तो बिगड़ जाते हैं। कैसे बिगड़ जाते हैं? दोस्त कहता है
एक सुट्टा तू भी मार के देख। अब वो क्या होता है, हैबिट में फटाक से घुस जाता है, तुरंत एंट्री हो जाती है। अब बुरी आदत को निकालना बहुत मुश्किल काम है और अच्छी आदत को निकालना बहुत आसान काम है कि नहीं है? किसी से बोलो अल्कोहल छोड़ दो, कह दो पीना शुरू कर दो, फटाक से, है ना। तो अच्छी आदतें क्या होती हैं, बहुत आसानी से हमारे पास आती नहीं है, बुरी आदतें बहुत जल्दी से हमारे पास आ जाती हैं। जैसे क्लास चल रही है, क्लास में आना आसान काम है, मुश्किल काम है? मुश्किल काम है। अच्छी आदत है ना ये। यहाँ आते तो क्या होता है, यहाँ पे आपको सिगरेट मिलती है पीने के लिए? नहीं मिलती ना। अल्कोहल मिलता है पीने के लिए? नहीं मिलता। क्या मिलता है? पीने को तो मिलता है। क्या मिलता है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये लेना बहुत मुश्किल काम है। सबको बोला जाता है, सब बोलते हैं ना, 7-8 हर बार बोलते हैं आके, एक माला तो कम से कम हमको करनी चाहिए। हम वास्तव में घर जाके एक माला करते हैं? ईमानदारी से बताना कितने लोग एक माला करते हैं? हाय बॉय, आप सबके लिए हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। देखो ये जीवन की बहुत अच्छी आदत है। जो लोग अभी नहीं कर पा रहे हैं वो आज से संकल्प ले लें। आज बहुत अच्छा शुभ दिन है। हमारे ऋषिकेश परमेश्वरपुर ने आज संकल्प लिया है, ऐसे स्वीट छोड़ रहे 3 महीने के लिए वो, है ना। तो इतना बढ़िया शुभ दिन है, आज हम भी संकल्प ले सकते हैं कुछ करने का। उन्होंने छोड़ने का डिसीजन लिया, आप करने का डिसीजन ले सकते हो। एक माला कम से कम पर डे। आसान है ना ये, और मुश्किल है। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब इस्कॉन में मेरे को किसी भक्त से मिला मैं, तो उसने मेरे को बोला कि एक माला पर डे। मैंने प्रयास किया, सच कहूँ ईमानदारी से, पहली माला मेरी हुई थी 40 मिनट में। लगे पड़े थे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। वो क्यों नहीं दे रही, बार बार निकाल के देख रहा था कि ये खत्म क्यों नहीं हो रही है। इतना मुश्किल काम है ये, परंतु आप रेगुलर करेंगे ना तो ये बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आनंदित हो जाएगा। आज मुझे बड़ा मजा आता है, आनंद आता है। और 16 माला मैं आज सुबह 8 बजे से पहले अपनी कंप्लीट कर लेता हूँ। तो क्यों कर लेता हूँ? क्योंकि इसमें आज क्या आ रहा है, आनंद आ रहा है हमें। और ये इतना आनंदित हो गया है कि मेरी हैबिट में आ गया है। अगर मेरी 8 बजे तक 16 माला कंप्लीट नहीं होती तो मेरे सिर में दर्द हो जाता है। और आज एक माला करने में मुझे 40 मिनट नहीं लगते, 7.5 मिनट लगते हैं मुझे। तो ये है, धीमे धीमे अच्छी आदत को डेवलप किया जा सकता है।